हरिओम। हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। 5 सितंबर 16वां दिवस है आज हमारा निराहार। हमारे पैंट हमें इस प्रकार ढीले हो गए हैं। जो करना आवश्यक है वो हम कर रहे हैं। देखिए, भीषण जल स्तर, भीषण प्रलयकारी विनाश की कई कई घटनाएं आपके समक्ष है। हमने जितनी बार बार कहा रहा, देव धामों में मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए। केदारनाथ क्षेत्र में भोलेनाथ ने कैसे बार बार क्षेत्र को भक्तों की रक्षा के लिए बंद कर दिया रहा। नालायक, निठल्ले, बदमाश, प्रेत, पिशाच, मलेच्छ, कली प्रशासन बार बार देव धामों के रास्तों को इस प्रकार जबरन खोल रही है और हमने कहा रहा भक्तों की जान को खतरे में डाल रही है। ऐसे भोलेनाथ के संकेत को ये नालायक गधे समझते नहीं हैं और भक्तों की जान को ऐसे खतरे में डाल रहे हैं। देखा नहीं है क्या? तुम अपने एसेट्स हेलीकॉप्टर्स को भी नहीं बचा सकते। देव धाम में अगर फंस गए तो वो फंसे रह जाएंगे। हमने बोला था। यहाँ तक कि ये हेलीकॉप्टर को भी रिट्रीव नहीं कर पाए, अपने बचा ना सके। देखा ना आपने हेलीकॉप्टर को ये लिफ्ट करके, एयरलिफ्ट करके ले जा रहे थे। MI-17 जैसे अच्छे हेलीकॉप्टर में भी ग्लिचेस आने लग गए। उनको दूसरा हेलीकॉप्टर नीचे गिराना ही पड़ा, नहीं तो ये स्वयं सब गिर जाते, सबकी जान को खतरा रहता। हमने कहा रहा कली प्रशासन पर्सनल्स के जान को खतरे में डाल रही है देव धामों में ऐसे भेज के। अभी हम आपको फिर से पुनः निवेदन कर रहे हैं सबको, भोलेनाथ, प्रकृति देवी माँ दुर्गा जो देव धामों के मार्ग को बंद कर रही है, क्योंकि यहाँ भीषण भूकंप आने हैं। अभी जैसे मध्य गुप्त रूप से कंपन होने के कारण लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, यहाँ भूकंप आ रहे हैं जो रिश्टर स्केल पे नहीं पकड़ सकते। ये लैंडस्लाइड्स लाने के लिए हो रहे हैं। केदारनाथ के मार्ग देखो, हमने सारे रिसेंट वीडियो 2nd, 3rd, 4th सितंबर के वीडियोस अटैच कर रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक का भी मार्ग कैसे बंद हो गया रहा, रास्ते बह के टूट के चले गए। हमने बोले थे आपको ये सारे दृश्य, मार्ग टूट के बह जाएंगे, बंद हो जाएंगे, लैंडस्लाइड में, भूस्खलन में बह जाएंगे। ये सारे दृश्य आपके समक्ष है जी। वैष्णो देवी का भी कुछ सप्ताह पहले एक हादसा हुआ रहा, अभी फिर एक हादसा हो गया, कईयों भक्तों की जान चली गई वहाँ पे। हमने बार बार कहा है देव धामों के ट्रैक मत करिए, अभी भीषण भूकंप आने हैं अभी। इसलिए दुर्गा देवी और भोलेनाथ बार बार परम धामों के मार्ग को बंद कर दे रहे हैं और ये बार बार बंद करते जाएंगे। जितने बार कली प्रशासन जबरन खोलेगी उतने उससे अधिक बार बंद करेंगे भोलेनाथ। हमने पहले ही कुछ वीडियो पे कहा रहा और अभी हम उसको रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये फिर से हो गया जो हमने कहा था। देख लेना वैष्णो देवी में जो हुआ है वह भी, और हेलीपैड का आधा मार्ग भूस्खलन लैंडस्लाइड होके बह गया है, ढह गया है, वो भी हमने अटैच किया है यहाँ पे। बार बार हमने कहा रहा देव धामों में मत जाइए, मत जाइए, हमारी बात नहीं सुन रहे। इसके लिए स्वयं लोग ही जिम्मेदार रहेंगे, भोलेनाथ को जिम्मेदार नहीं ठहराना, जो बात सुनने के बाद भी, पता होने के बाद भी देव धामों में जाकर रिस्क कर रहे हैं अपने लाइफ्स को। यू आर रिस्किंग द लाइव्स ऑफ योर फैमिलीज इफ यू आर गोइंग टू दीज रीजन्स नाउ। देवताओं का कोई आशीर्वाद नहीं है, प्रलयकारी स्थिति है। प्रकृति देवी माँ दुर्गा सर्व नष्ट करके भंग करने में लगी है, कली प्रशासन को गिराने के लिए हमारे दैविक तप ऊर्जा का प्रयोग करके जो प्रकृति को हम समर्पित कर रहे हैं।
आज स्पष्ट रूप से 16वें हमारे भीषण तप, निराहार, साधना के दिवस हम इसे स्पष्ट कह रहे हैं। अंत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में किस प्रकार तबाही चल रही है वो भी आप देख सकते हैं जी। ये सर्वदृश्य आपके समक्ष है। और जो हमने कहा था जयपुर में हुआ, जो बाढ़ का पानी टूट के मलेच्छों के कब्रिस्तान में डेड बॉडीज़ को बाहर निकाल आया, उसका भी रिपोर्ट यहाँ पे अटैच किया है, आप स्वयं देख सकते हैं। यह बहुत अशुभ संकेत है और ये आगे होना है। और कल ही प्रशासन इनके गुंडे बदमाश नौकरों के साथ, कल ही प्रिय उद्योगपति जिन्होंने देश को बेचा है, ये भारत से बाहर नहीं भाग पाएंगे, पकड़े जाएंगे जी। ख्याल रखिए, ये प्रलय है जी, इसके लिए सब जिम्मेदार है। कल ही प्रशासन में विश्वास बनाए रखे हैं जिन्होंने पूरे देश को गुलामी की ओर ढकेला है। पूरा देश क्राउन के लिए काम करता है, डिपेंडेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज वर्क फॉर वेस्टर्न कंपनीज हु हैव सोल्ड द नेशन। सब कुछ बिक चुका है देश में। बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं जी। हमने जैसे आपको बहुत पहले कहा रहा, अभी कई इकोनॉमिक्स को ये बात समझ आ गई है कि डिपॉजिट से ज़्यादा क्रेडिट्स है बैंक में। क्रेडिट्स जब बैंक में ज़्यादा होते हैं तो डिफ़ॉल्ट होने की आशंका होती है जी। बड़े बड़े कंपनीज़ ने बहुत सारा लोगों के डिपॉजिट से लोन लेके बैंकों से उस पर डिफ़ॉल्ट कर रही है और करने की आशंका भी है। लोगों ने अपने डिपॉजिट्स को बैंक में रखना बंद कर दिया है, कम कर दिया। हमने पहले ही आपको सावधान किया था, 1 वर्ष पहले, फिर से कुछ महीने पहले हमने आपको कहा था बैंकों से पैसे अधिकतर निकाल लीजिए, कुछ मात्रा में बस रखिए। और ये स्टेज अभी ऐसा आ गया जब बैंक्स पूरे कोलैप्स हो रहे हैं और इसे रोक नहीं सकते। बैंक्स आर फेलिंग इन भारत, रिपोर्ट को देख सकते हो, आप समझ सकते हो। बेसिक सेंस में हम आपको बता रहे हैं, बैंक्स में डिपॉजिट्स लोगों का कम हो गया है। डिपॉजिट्स की तुलना में क्रेडिट्स यानी उधार बैंकों से कितना लिया जा रहा है। लोगों का जो डिपॉजिट रहता है उससे उठा के, लोन उठा के बड़े कंपनी उसको बैंक्स देती है, उस पर इंटरेस्ट कमाती है। अभी डिपॉजिट्स कम हो गए, क्रेडिट जो है लायबिलिटी बढ़ गई है बैंक्स की। यानी कि लोगों का जो स्टोर्ड अमाउंट था, यदि सब कोई बैंक में जाके अगर कैश लेने जाते हैं तो बैंक पूरी कोलैप्स हो जाएगी। हमने पहले ही बोला था आपको, बोला था या नहीं? बैंक्स में जब सब एक साथ जाएंगे कैश निकालने के लिए, बैंक्स हाथ खड़े कर देगी, इनके पास इतना कैश नहीं है, ये मन धरण प्रिंट नहीं कर सकते। वैसे ही भारत में बैंकिंग सिस्टम में करेंसी प्रिंट करने का कोई मानक नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अवैध रूप से 28 से 29 लाख करोड़ करेंसी रुपीस सर्कुलेशन में है, जबकि 800 टन्स ऑफ गोल्ड की तुलना में मात्र 5 लाख करोड़ के करेंसी ही रुपीस रह सकती है, जबकि 33 to 34 लाख करोड़, 35 लाख करोड़ इज इन सर्कुलेशन। यानी बचा हुआ 29 to 30 लाख करोड़ ये इलीगल करेंसी है। तो जब इतना अधिक लोन छाप के दे रही है ये बड़े बड़े कंपनीज को, उद्योगपतियों को, बैंकों से लोगों का जो स्टोर्ड अमाउंट है, तो लीगल मनी अधिकतर जो है इलीगल के साथ मिश्रण होके कंपनियों के पास चला गया। और लोगों के पास जो लोगों का जो अमाउंट स्टोर्ड है, जब लोग उससे एक साथ जाके अपने पैसों को बैंकों से निकालने जाएंगे, बैंक उन्हें कहेगा अभी सबको लोन नहीं दिया, सबको कैश डिपॉजिट सब नहीं निकाल सकते क्योंकि कैश हमारे पास नहीं है। अपने मन से ये कैश करेंसी प्रिंट नहीं कर सकती, और यदि अत्यधिक इन्होंने बाहर लोन दिया है वो अवैध रूप से लोन दिया हुआ है, इसीलिए बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं। हमने आपको बता दिया। भीषण प्रलय के बीच पूरा इकोनॉमिक सिचुएशन भारत का कोलैप्स हो रहा है, आप देख सकते हो। इन्फ्लेशन इज अबव 80%।
हर प्रकार का इन्फ्लेशन अगर आपका हो। जनरल कंज्यूमेबल्स को पकड़ के हम कह रहे हैं, जो वीकली 90% ऑफ द जनरल मिडिल क्लास फैमिलीज यूज़, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज यूज़। तो एक तरह से भारत पूर्ण रूप से कोलैप्स हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भारत का पूरा कोलैप्स हो गया है, इकोनॉमिक सिस्टम भी पूरा कोलैप्स हो चुका है, लोन के भरोसे चल रहा है और ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। भूकंप का ही एक प्रकार समझो। हरिओम जनरल कल की साइनिंग आउट। गली के ऊपर कमाल, यहाँ पे 2 दिन पहले लैंड, अभी पहाड़ों पर ना जाएं, स्पेशली बद्रीनाथ केदारनाथ रास्ते पर, क्योंकि काफ़ी लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो इस वक्त हम चीरवासा हेलीपैड पे और अभी यहाँ पे करंट में ही लैंडस्लाइड हुआ है। याद रखिए 2 सितंबर है आज और 11:50 हो रहे हैं और यहाँ पे देखिए सब अभी लैंडस्लाइड हुई है और लोग बड़े संभल के जा रहे हैं। तो अभी की अपडेट यही है। तो ये जोन हमने तो पार कर लिया है, बट लिटरली काफ़ी सेंसिटिव है और कोई रास्ता ही नहीं बचा। बहुत देख के आना पड़ेगा क्योंकि सीधा पहाड़ हो चुका है, यानी कि कुछ भी आएगा तो बिल्कुल सीधा आ जाएगा और इसीलिए लोग इसे एहतियात के तौर पे बहुत। हम जा रहे हैं गौरीकुंड से सोनप्रयाग की तरफ और आप देख सकते हो पूरा रास्ता बस ख़त्म होने की कगार पे ही है। नीचे से इसका पूरा बेस जा चुका है और इसमें से ना थोड़ी किश्तों में निकाल रहे हैं और ऐसे तैसे लटक के यहाँ पे आ गए। अब ये जो सेंसिटिव एरिया ట్రైన్ సిచ్యువేషను అంటే ఇంత ఉధృతంగా గోదావరి నది కూడా నేను చూడలేదు. ఇది ప్రకాష్ నగర్ దగ్గర ఉన్నాను నేను ప్రస్తుతం. ప్రకాష్ నగర్ ఏరియాలో ఇల్లులు మొత్తం ఇది దాదాపు మన మార్కెట్ ఏరియా అన్నమాట ఇదంతా. ఈ మార్కెట్ ఏరియా పక్కన కనుచూపు మేరలో కూడా అసలు కనబట్టలేదు. ఈ టైంలో మామూలు లేదు. की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खो नागौरियन में नूर शव बाहर निकले हैं। कई शव पानी में आए हैं, शव बाहर निकल आए हैं, जिसने और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ बांध का जलभराव ज्यादा होने के अंदर जो शव थे जो दफने हुए वो बाहर निकल गए। कोशिश की जाए, प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद है, पुलिस मौजूद।